Assalamu alaikum. Today I am telling you the history of India. No. ये एक फ्यूचर वीडियो था। हम सही में द हिस्ट्री ऑफ इंडिया सुने। हाँ ओके। बहुत पहले इंडिया कितना बड़ा था। इसको द इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते। ये फ्लैग था। उसके बाद एक रेबेलियन हुआ था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। यहाँ पे शायद नहीं मालूम, जो पूरा ये ले लिया था। इसको तो नंद एम्पायर बोलते। नंदा में शायद यहाँ पे रेबेलियन हुआ और पूरा नंदा पूरा खत्म हो गया था, जिसको बोलते थे मौर्य। उसका सिंबल मैं आपको बता तो ये पूरी कंट्रीज अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, तिब्बत, नेपाल, भूटान। वो सही नहीं है। बांग्लादेश और म्यांमार। इसको द मौर्यन एम्पायर बोलते थे और ये था सिंबल। आपको क्या वो रिमेम्बर हो रहा है? बहुत गंदा था ये। मैं आपको बात में समझा दो। ये नहीं था गंदा, ये था गंदा। ये जापान नहीं है ये। मौर्य इतना बड़ा था। इसमें श्रीलंका, मालदीव्स, इंडिया, पाकिस्तान। बाबा मैं आपको पहले समझा दिया। उसके बाद एक रेबेलियन हुआ जो पूरा ये ले लिया था। उसको बोलते था द गुप्ता एम्पायर। गुप्ता में भी एक रेबेलियन हुआ और उसको बोलते थे द खोला एम्पायर, जो बहुत बड़ा था। पूरा साउथ ईस्ट एशिया था खोला एम्पायर। ये था फ्लैग। खाली फ्लैग का शेप ऐसा था और इसमें एक टाइगर था जो आपको देखता था। अब तक वो यूज हो रहा हिंदुइज्म में।
उसके बाद एक मुस्लिम ग्रुप दिल्ली में रेबेल हुआ था जिसका नाम था दिल्ली सुल्तानात। ऐसे दिखता था। दिल्ली सुल्तानात है और क्या मॉडर्न इंडिया है क्या। तो भी ये जगह में क्या तो भी हो रहा है कि साउथ इंडिया बोलते थे उसको। तो लेकिन क्या तो भी हो रहा था। यहाँ पे किंगडम है, 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 यहाँ पे किंगडम है। क्या तो भी हो रहा था। उसके बाद दिल्ली सुल्तानात वो ले लिया। जब वो यूनाइट हो गया विद मगध एम्पायर को। उसके बाद एक जगह यहाँ पे जो था जिसको बोलते थे मुगल, और आल्सो दिल्ली सुल्तानेट का फ्लैग ऐसे था मुगल। ये इतना ले लिया था तो लेकिन यहाँ पे एक जगह इंडिपेंडेंट हो गया और पूरा मुगल ले लिया। तो लेकिन मुगल के लीडर पर्शियन एम्पायर को एस्केप करे थे। उसके बाद जब रशियन एम्पायर ये ले लिया तो फिर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना। हमें रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उसके बाद फिर से आए पाकिस्तान को। उसके बाद मुगल एम्पायर फिर से ले लिए। मुगल एम्पायर फिर से आ गया। मैंने के बारे में एक बुक बनाया था मुगल एम्पायर के बारे में, तो लेकिन मैं वो दोस्त को दे दिया मेरे। मुगल एम्पायर वो लेके इंडिया का सबसे ग्रेटेस्ट एम्पायर बनने का ट्राई करा। पूरा ये था तो लेकिन साउथ इंडिया फिर से खराब हो गया। दिल्ली सुल्तानात अभी भी दिल्ली में था। इसके बाद मुगल एम्पायर वो ले लिया था। मुगल एम्पायर जब बहुत ताकतवर हो गया तो फिर मराठा को हो गया और रेबेल हुआ। उसके बाद हैदराबाद भी रेबेल हुआ। उसके बाद यहाँ पे भी कहाँ पे भी रेबेल हुआ। यहाँ पे भी रेबेल हुआ, 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 यहाँ पे भी रेबेल हुआ। उसके बाद यहाँ पे भी रेबेल हुआ, यहाँ पे भी रेबेल हुआ, यहाँ पे भी पापा बार बार रेबेल हो रहा था मुगल एम्पायर के लिए। अरे क्या हुआ यहाँ पे। मुगल एम्पायर खाली 3 स्टेट्स बने, हैदराबाद, मराठा और बंगाल। क्या वो क्या टरारिया का साउंड था क्या। तो उसके बाद एक जगह यहाँ पे था सिख एम्पायर। तो लेकिन उसके बाद एक ईवल बच्चा जो पूरा
वर्ल्ड स्पाइसेस के लिए लिया था। अमेरिका को लूज हुआ था, तो इसलिए वो इंडिया पे मार्च करा उसका ईस्ट ब्रिटिश कंपनी के साथ। ये था लोगो। शायद उसके बाद पूरा इंडिया लेकर पूरा इंडिया बोलो पूरा इंडिया लेकर। तो लेकिन इंडियंस रेबेल हुए, तो इसलिए ब्रिटिश ईस्ट ब्रिटिश कंपनी को निकाल के उसके लिए ले लिया, और इसका नाम था द ब्रिटिश एम्पायर। ब्रिटिश राज जब इंडिया कॉन्कर करा था, तो फिर भी रेबेलियन हो रहा था, और सून ब्रिटिश को इंडिया इंडिपेंडेंट करना पड़ेगा, लेकिन 2 पार्ट्स में स्प्लिट करे। इंडिया और पाकिस्तान। पाकिस्तान को कश्मीर होना था, तो लेकिन कश्मीर को इंडिपेंडेंट होना था, तो इसलिए इंडिया से हेल्प लिया कि वो पाकिस्तान से इन्वेड नहीं हो रहा। तो फिर इंडिया कश्मीर से बोला था अरे कश्मीर आप मेरे पार्ट बन जाओ और मैं आपको प्रोटेक्ट कर दूं पाकिस्तान से। तो इसलिए कश्मीर इंडिया का पार्ट बन गया। उसके बाद पाकिस्तान को एंग्री हुआ था, बहुत ज़्यादा एंग्री, बहुत टू मच एंग्री हो गया था बलोचिस्तान लेकर। तो इसलिए चाइना से हेल्प लिया। ये चाइना अगर आप हेल्प करें मेरे को इंडिया से कश्मीर लेने के लिए, तो फिर मैं आपको एक चप्पल से नहीं मारता। तो इसलिए चाइना अग्री कर लिया, और दोनों भी इंडिया को अटैक करा। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू कश्मीर को यूएन से पूछा था, और यूएन इसको ऐसा कर लिया था। पाकिस्तान, चाइना, उसके बाद मॉडर्न इंडिया। ओके ठीक है, अब मैं